दोस्तों नमस्कार। कल बिहार के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत खास दिन बनने वाला है, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आने वाले हैं। वो 7 विधानसभा कौन सी हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। टूंडला, नौगावा, मलहनी, बांगरमऊ, घाटमपुर, बुलंदशहर और देवरिया, इन 7 सीटों पर पिछले 3 नवंबर को विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और सभी प्रत्याशियों के कल भाग्य का फैसला होने जा रहा है। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और सभी लोग कयास लगा रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसे ही हम बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर विधानसभा चुनाव में यहाँ 18 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात 18 की अगर करें तो यहाँ मुकाबला सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच है। मैं आपको इतिहास के आईने में लेके चलता हूँ। बात हम करेंगे सन 2002 में यहाँ जो बीजेपी से महेंद्र सिंह यादव खड़े थे और बसपा से शाहिद अली जो दूसरे स्थान पर थे। तो यहाँ से महेंद्र सिंह यादव सन 2002 में विजेता रहे। इसके बाद 2007 में 15वीं विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आए थे, उन दिनों मोहम्मद अलीम खान बसपा से जीते थे और सपा के महेंद्र सिंह यादव दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद 2012 की अगर हम बात करें तो मोहम्मद अलीम बसपा से जीते थे और वीरेंद्र सिंह सिरोही बीजेपी से दूसरे स्थान पर रहे थे। 2017 की हम बात करें तो 2017 में बुलंदशहर सदर पर बीजेपी के वीरेंद्र सिंह सिरोही ने जीत हासिल की थी। उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी हाजी अलीम को 22,919 वोटों से हराया। वीरेंद्र सिंह सिरोही 1,11,067 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे हाजी अलीम को 88,148 वोट मिले थे। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई सालों से यानी कई पंचवर्षीयों से देखते हैं तो यहाँ बसपा और भाजपा के बीच सीधे सीधे टकराव रहा है। बस एक बार सन 2007 की समाजवादी पार्टी में उन दिनों महेंद्र सिंह यादव थे, वो ज़रूर दूसरे स्थान पर रहे हैं। यानी कि अभी तक जितनी बार भी मुकाबले हुए हैं बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहे हैं। इस बार भी जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के बीच और बसपा के बीच है। यहाँ बता दूँ आपको, बीजेपी से उषा सिरोही हैं जो दिवंगत नेता वीरेंद्र सिंह सिरोही जी की पत्नी हैं, और बसपा से मोहम्मद यूनुस यानी हाजी अलीम के छोटे भाई हैं, जो हाजी अलीम साहब 2 बार विधायक रह चुके हैं। तीसरी बार वो दूसरे स्थान पर रहे थे जिन्हें वीरेंद्र सिंह सिरोही ने हराया था। लेकिन इस बार सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा, सीट बसपा के खाते में जाएगी या भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेगी, इसको लेकर सभी राजनीति से जुड़े लोग और गैर राजनीति से जुड़े लोग अपना अपना कयास लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच कई ऐसे वाक़ये हुए हैं जिनसे सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसको लेकर अभी कोई क्लियर कह पाना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से मायावती ने राज्यसभा सीट को लेकर ऐन वक्त पर बयान दिया था, उसके बाद यहाँ एक हलचल सी पैदा हो गई थी, जिससे बसपा के प्रत्याशी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही हैं कि बसपा का वो वोट आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन के हिस्से में जा सकते हैं। और इसके अलावा AIMIM से जो दिलशाद अहमद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, शायद उनके खाते में भी वोट जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कोई कम नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उषा सिरोही इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन यहाँ वोटिंग प्रतिशत अपेक्षाकृत गत वर्षों के कम रहा है। 52.56% यहाँ वोट है। वोटिंग परसेंटेज जब भी कम रहता है उससे बीजेपी को सीधे सीधे नुकसान होता है। बीजेपी को और नुकसान करने वाले सपा रालोद गठबंधन से प्रवीण कुमार और कांग्रेस से सुशील चौधरी
और इसके अलावा राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी से पृथ्वीराज सिंह, और एक प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से उर्मिला देवी। ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो भाजपा को सीधे सीधे नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो यह सीट किसके हिस्से में या किसके खाते में जाएगी अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन टकराव जो है वो बसपा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। जो भी जीते उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। वो अपने शहर का विकास कराए और अपने शहर को आगे बढ़ाए, अपने विधानसभा क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं उनको ख़त्म करे और विकास में सहयोग दे। धन्यवाद।